हेलो बच्चों, आपका H2 में स्वागत है। मैं आपका टीचर धीरज कुमार। मैंने अपना बीटेक NIT श्रीनगर से किया है और अब तक 25,000 बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। लगभग 15 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे मेरे बच्चे इस समय IIT से या NIT से बीटेक कंप्लीट कर चुके हैं या बीटेक कर रहे हैं। अगली बारी है आपकी। आज आपको हम लोग मैथमेटिक्स शुरू करते हैं, एंजॉय करिए। चलो शुरू करते हैं। हम लोग हाइपरबोला कर रहे थे। हाइपरबोला में टेंजेंट नॉर्मल का इक्वेशन लिखना आपको सिखा दिए थे। नॉर्मल का क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे ना, एक दो क्वेश्चन नॉर्मल का हम लोग किए भी थे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, नॉर्मल का ही हम लोग करते हैं। सभी लोग ट्राई करें। फाइंड द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर अपॉन एनी नॉर्मल टू द हाइपरबोला। ट्राई करें सभी लोग। हाइपरबोला के सेंटर से किसी नॉर्मल पे परपेंडिकुलर डालना है और आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस निकालना है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अच्छा, ये सवाल इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, अगर टेंजेंट पर या नॉर्मल पर सेंटर से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालना हो या फोकस से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालना हो या किसी पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालना हो, तो सेंटर मतलब क्या? पॉइंट भाई। तो इसका तरीका क्या होता है, इसको सीखते हैं हम लोग। देखो, एक हाइपरबोला है, ये सर मान लो टेंजेंट है और ये नॉर्मल है। टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन नॉर्मल। सेंटर 0 0 होता है इस हाइपरबोला का। सेंटर से नॉर्मल पे परपेंडिकुलर डालना है और ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है इसका लोकस बताना है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर को मान लिए h, k। ठीक है सर ना। नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है? ax cos थीटा by cot थीटा इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही होता था। नॉर्मल के इक्वेशन सबको याद ही होगा। अब ये बताओ कि जो hk है, hk से पास हो रहा है, मतलब hk नॉर्मल को सेटिस्फाई करेगा। ठीक, इसका स्लोप देखो क्या है। स्लोप है -a cos थीटा अपॉन b cot थीटा। cot थीटा मतलब cos बाई साइन, साइन ऊपर चला जाएगा। नॉर्मल का स्लोप है -a/b साइन थीटा। अच्छा, इसका स्लोप कितना है इस लाइन का? अरे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 k/h। इसका स्लोप कितना हो जाएगा? -h/k। तो जो भी स्लोप है उसको -h/k के बराबर कर देते हैं। ठीक है ना सर। तो -a/b साइन थीटा ये -h/k होगा। तो यहां से आपको साइन थीटा भी मिल गया भाई। कितना? bh/ak। साइन थीटा अगर पता है तो कॉस थीटा और कॉट थीटा भी पता ही हो जाएगा। नहीं तो अगर एक ट्रायंगल बनाए, ये एंगल थीटा हो तो साइन थीटा है कितना? bh/ak। परपेंडिकुलर bh, हाइपोटेनस ak, तो बेस आ जाएगा अंडर रूट में हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। तो कॉस और कॉट का वैल्यू इस ट्रायंगल से आप निकाल सकते हैं। और अगला पद में क्या कहा था कि hk देखो इस नॉर्मल के ऊपर है, नॉर्मल को सेटिस्फाई करेगा। तो चलो सेटिस्फाई कराते हैं। ah देखो, ah x के जगह h, cos थीटा इस ट्रायंगल से बेस अपॉन हाइपोटेनस अंडर रूट में a स्क्वायर k स्क्वायर माइनस b स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन ak। सही बच्चों। प्लस by मतलब bk, y के जगह कितना? k। सेटिस्फाई करा है। कॉट थीटा क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस है a स्क्वायर k स्क्वायर माइनस b स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर है bh इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लोकस आ चुका है भाई। आपको करना क्या है, अब जहां भी h दिखेगा उसके जगह x रखना है, k के जगह y। लोकस आ गया। कैंसिल करने के बाद जो भी बचेगा आप लिख सकते हैं। वैसे देखो है क्या, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, और ये जो है कॉमन हो जाएगा। तो लोकस आएगा अंडर रूट में a स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये सर आपका आंसर हो गया।
समझ गए? अच्छा मान लो इसी में टेंजेंट रहता, इसी में टेंजेंट रहता, तो टेंजेंट का तो फायदा ये हो जाता है कि टेंजेंट में हम लोग स्लोप m वाला इक्वेशन लिखना जानते हैं। नॉर्मल में नहीं जानते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो उसको स्लोप निकाल के कर लिए। टेंजेंट में लेकिन हम लोग m स्लोप का टेंजेंट लिखना जानते हैं। तो अगर मान लो यही सवाल अगर टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होता तब क्या करते? तो इसको HK मानते, अगर इसका लोकस निकालना है तो इसका स्लोप कितना आया था -h/k, सही ना भाई? इसका स्लोप देखो k/s, तो इसका -h/k, यही हो गया टेंजेंट का स्लोप। अब टेंजेंट के इक्वेशन लिख लेते हैं y बराबर mx प्लस माइनस √a² m² - b²। m का वैल्यू पता है -h/k, पुट करो, y के जगह k रख दो, x के जगह h रख दो। टेंजेंट देखो HK से जा रहा है, सेटिस्फाई करेगा, आ गया लोकस। टेंजेंट पर अगर सेंटर से परपेंडिकुलर डालना हो तो टेंजेंट का चाहे इलिप्स के केस में हो, चाहे हाइपरबोला, चाहे पैराबोला, चाहे सर्कल, सभी के केस में हम लोग m वाला इक्वेशन लिखना सीखे हैं। तो आप तुरंत m वाला इक्वेशन लिखें, फिर स्लोप के जगह जो भी आएगा, जैसे यहाँ -h/k स्लोप आ रहा है उसको पुट करेंगे और HK सेटिस्फाई करोगे, लोकस आ जाएगा। किसका? फुट ऑफ परपेंडिकुलर का। तो ये तरीका होता है। नेक्स्ट देखो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है? किसी पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ हो, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जो लाइन आता है या जो कॉर्ड आता है उसे कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट कहते हैं। सिंपल सा बात। जैसे ये हाइपरबोला है, किसी पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ हुआ है, जैसे मान लो सर यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ हुआ है, एक टेंजेंट दूसरा टेंजेंट, तो ये जो लाइन होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को मिलाने से जो बनेगा इसी को कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट कहते हैं। अगर ये पॉइंट HK है जहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ हुआ है, हाइपरबोला की इक्वेशन x² a² - y² b² = 1 है, तो आप कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट के इक्वेशन सब बच्चा जानता है, t बराबर 0, याद ही होगा। अब तक सर्कल में ही बता दिए थे, चाहे सर्कल हो, चाहे पैराबोला, चाहे इलिप्स, चाहे हाइपरबोला, चारों कर्व के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन क्या होता है? t बराबर 0। t कैसे लिखते हैं? रिप्लेस करके, कर्व को रिप्लेस करेंगे किससे? जहां से दो टेंजेंट ड्रॉ हुआ हो इस पॉइंट से। अच्छा, तो इस कर्व को रिप्लेस करो, x² के जगह xh, y² के जगह yk = 1, सही ना सर? कर्व को HK से रिप्लेस कर दो, जो भी आएगा यही हो गया कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन। वैसे आप लोग याद ये रखेंगे t बराबर 0, t लिखने तो सबको आता ही है, बस याद ही इसके बाद ये रखिएगा कि t लिखने के लिए हम लोग करते क्या है? जो भी कर्व रहेगा, कर्व को जिस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ हुआ हो उस पॉइंट से रिप्लेस कर दो, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आ गया, खत्म। समझ में आया? इसी में एक और हम लोग पढ़े थे, अगर कॉर्ड का इक्वेशन लिखना हो, कॉर्ड का मिडिल पॉइंट पता हो, जैसे अगर कोई कॉर्ड AB है, इसका मिडिल पॉइंट h, k है, तो कॉर्ड का मिडिल पॉइंट पता है, कॉर्ड के इक्वेशन लिखना है आपको, तो वो बताए थे आपको t बराबर S1 होता है। क्या होता है? t बराबर S1। तो वो नेक्स्ट आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ हाइपरबोला हुज मिड पॉइंट इज x1 y1। फिगर अगर ड्रॉ करें, ये मान लो सर कोई कॉर्ड है, इस कॉर्ड का मिडिल पॉइंट हमें दिया है x1 y1। कॉर्ड का इक्वेशन लिखना है, हाइपरबोला की इक्वेशन वही है, x² a² - y² b² = 1। तो किसी भी कॉर्ड का अगर मिडिल पॉइंट पता रहेगा तो कॉर्ड के इक्वेशन क्या लिखते हैं? t बराबर S1। तो कॉर्ड के इक्वेशन लिखेंगे t बराबर S1, ये होगा AB का इक्वेशन। और t लिखने के लिए और S1 लिखने के लिए अब हम लोग मिडिल पॉइंट का यूज करते हैं, याद ही होगा। t का मतलब रिप्लेस करना ना, कर्व को रिप्लेस करना। अब बात आता है किससे रिप्लेस करना, तो इस केस में मिडिल पॉइंट से रिप्लेस करते हैं, और S1 मतलब मिडिल पॉइंट को ही कर्व में सेटिस्फाई कराने से जो आता है पावर ऑफ पॉइंट। अच्छा, तो t बोलो, x² के जगह x x1, y² के जगह y y1 -1, ये हो गया सर t। S1 क्या होता है? पॉइंट को रख दो इसमें, तो आ जाएगा x1² a² - y1² b² -1।
सही ना सर, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो जो भी आए यही हो गया कॉर्ड का इक्वेशन, सिंपल। एग्जाम्पल ट्राई करो, जो भी पढ़े उसी पे बेस्ट। पहला एग्जाम्पल आपके सामने रहा, ट्राई करें सभी लोग। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द सर्कल टेंजेंट आर ड्रॉन टू द हाइपरबोला। सर्कल के किसी पॉइंट से हाइपरबोला पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। अच्छा, प्रूव दैट लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इज इतना। ये आपको प्रूव करना है कि जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट के मिड पॉइंट का लोकस होगा वो ये होगा। ट्राई करें सभी लोग। जो अभी आज हम लोग ये सब सवाल करेंगे हाइपरबोला का कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट और कॉर्ड का मिडिल पॉइंट से रिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एडवांस के लिए खासकर। ये है सर्कल, सेंटर सर 0 0 रेडियस है a, मान लो ये सर्कल है। हाइपरबोला जो है x को 0 करो y इमेजिनरी आ रहा है, y को 0 करो x a आ रहा है, और यहाँ भी देखो y को 0 करो x a आ रहा है। इसका मतलब जो हाइपरबोला होगा वो a0 से ऐसे बनेगा और इधर -a0 से, ये मान लो हाइपरबोला हो गया। ठीक, सर्कल के किसी पॉइंट से हाइपरबोला पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो सर्कल के किसी पॉइंट से अगर हाइपरबोला पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो मान लो ये टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है। अभी अलग कलर से दिखा देते हैं। ये है मान लो पहला टेंजेंट और ये दूसरा टेंजेंट है, कहीं भी बना दो, मान लो इधर ये दूसरा टेंजेंट है। ठीक, सर्कल के किसी पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। अब कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को मिलाने से जो लाइन आता है इसी को कहते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो मान लो सर ए बी है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, इसी के मिड पॉइंट का लोकस बताना है, तो मिड पॉइंट को एच के मान लिया। मतलब फिगर अपने समझने के लिए बनाए हैं, मतलब एकदम बहुत एग्जैक्ट बनाने का जरूरत नहीं, अपने समझने के लिए बस फिगर ड्रॉ करते हैं हम लोग, सही ना। तो ये हो गया आपका फिगर। अब सोचते हैं कि करना क्या है और कैसे आएगा। हमें निकालना है ए बी के मिडिल पॉइंट का लोकस, ठीक है सर ना। सर्कल है x² + y² = a²। इस सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट अगर लेना है तो क्या लेते हैं? a cos θ a sin θ। ये बच्चा जानता होगा। इस सर्कल के ऊपर पॉइंट क्या होता है? a cos θ a sin θ होता है ना। अच्छा, मिडिल पॉइंट का लोकस लिखना है, h के मान ही चुके हैं। ठीक, अब देखो जो जो दिख रहा है ये ही दिखना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको दिखने लगा मतलब आप सीख गए। पहला बात हमें ये दिख रहा है यार कि जो ए बी है ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है हाइपरबोला का। ए बी क्या है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन लिखना तो हम लोग सीखे ही हैं, t = 0। अच्छा, और t = 0 लिखने के लिए किसका यूज करते हैं? किसका यूज करते हैं? वो वाला पॉइंट का यूज करते हैं जहां से 2 टेंजेंट ड्रॉ हुआ है। अच्छा, मतलब इस पॉइंट का यूज करेंगे। हाँ, इसी पॉइंट का करेंगे। तो चलो पहले ए बी का इक्वेशन लिखते हैं t = 0 से। ये ए बी का इक्वेशन लिख रहे हैं किससे? t = 0 कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का यूज करके ना। बोलो क्या आएगा? जो भी कर्व रहेगा, कर्व क्या है? हाइपरबोला है, इसको रिप्लेस करो। तो x² की जगह x × a cos θ -y² की जगह y × a sin θ। a हट जाएगा इसलिए नहीं लिख रहे हैं, चलो a हटा दो, = a। समझ रहे क्या कहिए? x² की जगह x × a cos θ x(x1), y² की जगह y × a sin θ। RHS में भी a² है तो a कैंसिल होगा, RHS में a बचेगा। ये ए बी का इक्वेशन आ गया। दूसरा बात क्या दिखा? दूसरा बात ये दिखा कि ए बी एक कॉर्ड भी है हाइपरबोला का, और कॉर्ड का मिडिल पॉइंट का लोकस पूछ रहा है, मतलब कॉर्ड का मिडिल पॉइंट भी हमें पता है एच के। तो किसी भी कॉर्ड का अगर मिडिल पॉइंट पता होता है तो कॉर्ड के इक्वेशन t = s1 भी लिखते हैं। अच्छा, तो वो भी लिख दो ए बी का ही इक्वेशन। ए बी का इक्वेशन फिर से लिख रहे हैं t = s1 से। अब t और s1 लिखने के लिए हमेशा किसका यूज करते हैं? मिडिल पॉइंट का। चलो अब कर्व यही है, इसी को मिडिल पॉइंट से अब रिप्लेस करो, t आएगा, s1 मतलब सेटिस्फाई करा दो मिडिल पॉइंट को। बोलो t पहले x² की जगह xh, y² की जगह yk या ky -a², और s1 मतलब इस पॉइंट को रख दो।
माइनस ए स्क्वायर दोनों साइड से हो जाएगा कैंसिल। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। इन्हीं दोनों इक्वेशन से वेरिएबल जो थीटा है उसको आपको करना है एलिमिनेट। तो ये भी ए बी का इक्वेशन, ये भी ए बी का इक्वेशन, तो दोनोच सेम लाइन के इक्वेशन है, मतलब दोनों होने चाहिए सेम। तो कोफिशिएंट का रेशियो कर देंगे बराबर cos थीटा बाई एच, cos थीटा बाई एच साइन थीटा बाई के, ए बाई एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। तो सर पहले और तीसरे से cos थीटा आ गया, आपको मिल गया ए एच अपॉन एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, और सेकेंड और थर्ड से साइन थीटा भी आ गया, ए के अपॉन एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। साइन थीटा और कॉस थीटा कभी भी पता है स्क्वायर करके जोड़ने पे 1 आता है, तो दोनों के स्क्वायर करके जोड़ के 1 कर दो तो आपका थीटा जो वेरिएबल है वो हट जाएगा। यहाँ लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, मतलब ए स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर के स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना 1। इसी को देखो सर h के जगह x और k के जगह y रख के वो आ रहा है जो प्रूव करना है। ए स्क्वायर देखो ये एलसीएम है, उधर चला जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन है और h के जगह x, k के जगह y, RHS साइड में आ गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही लाना है आपको, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। इस तरह का सवाल एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये पहले पूछ भी चुका है, मतलब जो पूछा है उसमें मैं अंतर बता रहा हूं आपको। इसमें जो सर्कल से 2 टेंजेंट खींचा गया था, जब सवाल पूछा था उसमें एक लाइन से 2 टेंजेंट ड्रॉ हुआ था, लाइन के किसी पॉइंट से। ये सर्कल के किसी पॉइंट से ड्रॉ हुआ है, बस इतना अंतर था। ये सवाल एडवांस में 2012 में पूछा था। समझ में आ गया सबको? बहुत ही आसान है भाई, आपको दिखना चाहिए कि हो क्या रहा है। अगर फील आ रहा है कि हाँ क्या क्या कह रहा है और क्या क्या हो रहा है तो सही है, कर लेंगे अपने से। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें, आपके सामने रहा ये, फाइंड द इक्वेशन टू द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ हाइपरबोला ईच ऑफ विच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। बहुत ही आसान क्वेश्चन। इस सवाल को करने के लिए आपको मुश्किल से 5-10 शब्दों का यूज करना पड़ेगा। 5-10 शब्दों में आप इसका आंसर बता सकते हैं। देखो सर, ये कोई हाइपरबोला है, सही। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ कॉर्ड। कॉर्ड के मिडिल पॉइंट का लोकस बताना है, तुरंत मिडिल पॉइंट को एच के माने। और ये जितने भी कॉर्ड इस तरह के होंगे वो सारे 45 डिग्री बना रहे हैं एक्स एक्सिस के साथ। मतलब कोई भी एक कॉर्ड बना के 45 डिग्री दिखा दो। ऐसे बहुत सारे कॉर्ड हो सकते हैं, देखो ये भी हो सकता है, इसके पैरेलल जितने भी कॉर्ड होंगे देखो सारे 45 बनाएंगे। तो वही बात इसमें लिखा है। और इसका मतलब ये वेरिएबल होगा, देखो हर बार देखो वेरिएबल होगा। क्या वेरिएबल होगा? मिडिल पॉइंट। यहाँ पे है, फिर यहाँ कहीं और आएगा, यहाँ कहीं और आएगा, यहाँ कहीं और आएगा। तो ये मिडिल पॉइंट वेरी कर रहा है, तो कहाँ पे वेरी करेगा वही बताना है। लोकस का मतलब यही होता है ना कि ये मूविंग पॉइंट किस कर्व पे मूव करेगा। तो जो भी कॉर्ड था वो एक्स एक्सिस से 45 डिग्री बना रहा था। ठीक है सर। तो पहला इस फिगर को देखते ही मन में लड्डू फूटा। क्या फूटा? कि यार एक कॉर्ड है जिसका मिडिल पॉइंट हमें पता है, तो कॉर्ड के इक्वेशन तो आसानी से लिख सकते हैं, t बराबर s1। बच्चा ये तो नींद में भी कोई पूछे बता दो t बराबर s1। तो इस कॉर्ड का इक्वेशन हो गया t बराबर s1। कर्व क्या है भाई? कर्व है 2x स्क्वायर, देखो यहाँ लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 1। 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका लिखते हैं t बराबर s1। तो t लिखने के लिए मिडिल पॉइंट का यूज करते हैं, s1 लिखने के लिए भी मिडिल पॉइंट का। अब तो इतना सीख गए होगे आप। चलो t लिखते हैं। 2x स्क्वायर को x इंटू h, बहुत ही शानदार, माइनस 3y स्क्वायर को y इंटू k। ये सर हो गया t। 1 कट जाएगा इसलिए नहीं लिख रहे। s1 बोलो, इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई कराओ। 2h स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर माइनस 1 दोनों साइड से कट जाएगा। ठीक है सर। ये आ गया t बराबर s1।
ये किसका इक्वेशन है? अरे ये कॉर्ड का इक्वेशन है, ए बी का। ये किसका इक्वेशन है? ए बी का। अच्छा, और ए बी जो लाइन है वो लिखा है सवाल वाला कि एक्स एक्सिस से 45 डिग्री बना रहा है, एक्स एक्सिस से 45, तो स्लोप कितना होगा? स्लोप 1 होगा। अरे जितना भी एक्स एक्सिस से एंगल बनाता है उसका टेंजेंट स्लोप होता है, तो tan 45 1, मतलब स्लोप कितना होगा? 1। अच्छा, इस लाइन का स्लोप स्लोप कितना? इसका स्लोप है 2h/3k, इसी को कर दो 1, तो लोकस आपको मिल गया 2x बराबर 3y, 2x बराबर 3y। खत्म हो गया सवाल, खत्म, यही आंसर, 2x बराबर 3y। कितना शब्द लगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितना शब्द मैं बोला था उतने में ही हो गया खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें सभी लोग, फिर मौका मिलेगा आपको, ट्राई करें। फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ हाइपरबोला विच सब्सटेंड राइट एंगल एट द ओरिजिन। अच्छा, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ हाइपरबोला विच सब्सटेंड राइट एंगल एट ओरिजिन। देखो इस तरह एक हाइपरबोला है, लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ कॉर्ड बताना है। मान लो ये भी कोई कॉर्ड है, इसके मिडिल पॉइंट का लोकस बताना है, तो पहला काम तो मिडिल पॉइंट को h, k मानिए, जिसका लोकस बताना है उसे h, k। ठीक है सर। विच सब्सटेंड राइट एंगल एट द ओरिजिन। अब ये ओरिजिन जो है सर हाइपरबोला का क्या होता है? सेंटर। तो ये जो ए बी कॉर्ड है ओरिजिन पे राइट एंगल सब्सटेंड कर रहा है, ये सर है 90। तो देखो आपको अब ये दिख रहा है एक कर्व है, उसको एक लाइन दो जगह कट किया, ए और बी पे, इंटरसेक्शन पॉइंट को ओरिजिन से मिलाए हैं, तो जो OA और OB का कंबाइंड इक्वेशन होता है ये लाइन के हेल्प से कर्व को होमोजेनियस बना के आता है। तो पहले लाइन निकालते हैं भाई, कॉर्ड का मिडिल पॉइंट पता है, कॉर्ड का इक्वेशन t बराबर S1 से लाइन आ जाएगा भाई। देखो हाइपरबोला के लिए t लिखते हैं x स्क्वायर की जगह xh, y स्क्वायर की जगह yk, S1 होता है h स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस k स्क्वायर बाई b स्क्वायर। सही सर ना? ये आ गया t बराबर S1, इस लाइन के इक्वेशन, लाइन के हेल्प से कर्व को होमोजेनियस। अच्छा, लाइन में हमेशा हम लोग 1 बनाते हैं, तो ये काम करो कांस्टेंट से पूरे को डिवाइड कर दो। कांस्टेंट मतलब ये पूरा आइटम जो है, इधर बना लिए 1। ठीक, अब होमोजेनियस बना लो कर्व को। अच्छा, ये होमोजेनियस बनाने से आता क्या है? OA और OB का कंबाइंड इक्वेशन आता है। तो कर्व को होमोजेनियस का मतलब क्या होता है? होमोजेनियस का मतलब होता है कि कर्व में x स्क्वायर का टर्म आए, y स्क्वायर का है और x इंटू वाई का है, बस। सही है ना? तो अब देखो यहाँ x स्क्वायर का टर्म है, यहाँ कुछ नहीं करना होता, ये सब बताएं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में। y स्क्वायर के टर्म में कुछ नहीं करना है, कांस्टेंट में बस हम लोग 1 में 1 के स्क्वायर से गुणा कर सकते हैं। अरे 1 में 1 के स्क्वायर से गुणा करोगे 1 ही रहेगा। अच्छा, ये 1 ये है, देखो यहाँ पे 1 क्या है? ये, तो इसी का स्क्वायर से गुणा कर दो। मतलब ये ऐसे कर रहे हैं xh बाई a स्क्वायर माइनस yk बाई b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस k स्क्वायर बाई b स्क्वायर का होल स्क्वायर। सही सर? ये आपको मिल गया होमोजीनियस इक्वेशन, या ऐसा कर सकते हो कि यही है OA और OB का कंबाइंड इक्वेशन। अब OA और OB के बीच का एंगल कितना है? 90। तो 90 होने का कंडीशन बताए थे कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, इन दोनों का सम होता है 0। होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री अगर रहेगा, अगर कहे कि दोनों लाइन जो OA और OB का इक्वेशन दे रहा है और दोनों परपेंडिकुलर है, तो कंडीशन बताए थे x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोफिशिएंट का सम क्या होता है? 0। तो x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोफिशिएंट का सम 0 कर देंगे, आपको लोकस मिल जाएगा। तो ये सर देखो x स्क्वायर का कोफिशिएंट बोलो 1/a स्क्वायर, इधर LHS से ना, RHS से भी कुछ आएगा, सबको एक साइड ले जाके तब बताना।
अच्छा यहाँ देखो जब स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा एच स्क्वायर बाई ए की पावर 4 अपॉन इसका होल स्क्वायर आएगा। अच्छा तो जब उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, मतलब ये आएगा एच स्क्वायर बाई ए की पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो इधर से है, इधर से कितना है माइनस, माइनस में लिखो, इधर से है माइनस 1 बाई बी स्क्वायर, इधर से देखो आएगा प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब करेंगे देखो के स्क्वायर बाई बी की पावर 4 उधर ले जाएंगे तो ये भी माइनस, और यहाँ पे ये आएगा एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 0। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट का सम 0 कर दिए, लोकस आपको मिल गया। बस बचा क्या है काम, एच के और कांस्टेंट में रिलेशन देखो आ चुका है, एच के जगह एक्स रख दो, के जगह वाई, आंसर आ जाएगा एच के जगह एक्स, के जगह वाई। चलो नेक्स्ट अगला सवाल ट्राई करो। So that the locus of middle point of position of the tangent to the hyperbola intercepted between the axis is इतना। फिगर में बना देता हूं, ऐसा कुछ कहानी बोल रहा है सवाल वाला। So that the locus of middle point of position of tangent intercepted between the axis। जैसे मान लो एक कोई टेंजेंट है, हाइपरबोला का कोई टेंजेंट है, एक्सिस के बीच में जो इंटरसेप्टेड पोर्शन है जैसे ए बी है, ये देखो एक्सिस के बीच में इंटरसेप्टेड पोर्शन है टेंजेंट का, इसके मिडिल पॉइंट का लोकस पूछ रहा है। तो सवाल यही है सर, ए बी के मिडिल पॉइंट का लोकस बताना है, और ये जो लाइन ए बी है ये हाइपरबोला का टेंजेंट भी है। ट्राई करो। इस सवाल से ही हम लोग पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला सब में ये सवाल इंपॉर्टेंट होता है। सर्कल में भी पिछले एक साल एक सर्कल में इस तरह का सवाल आया था जेईई एडवांस में, कि कोई टेंजेंट है, एक्स एक्सिस को ए पे मिला, वाई एक्सिस को बी पे मिला, मिडिल पॉइंट का लोकस बताओ। सभी जगह सेम कंसेप्ट है, अगर आप एक जगह करना सीख लिए तो चारों कर्व के लिए करना सीख जाएंगे, चाहे सर्कल हो, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, चारों के लिए। देखो इसमें किया क्या करो आप, मिडिल पॉइंट एच के है तो बी का कोऑर्डिनेट 2h, 0 होगा और ए का कोऑर्डिनेट 0, 2k होगा, तभी मिडिल पॉइंट एच के आता है सर। देखो ना 2h प्लस 0/2 मिडिल पॉइंट x1 प्लस x2/2 h आ जाएगा, 2k प्लस 0/2 k आ जाएगा। सही सर। और ये लाइन में आप लोग पढ़े हैं हम लोग कि ये अगर a है ये b है तो लाइन का इक्वेशन होता है x/a प्लस y/b बराबर 1। इंटरसेप्ट अगर पता हो, ये वाला इंटरसेप्ट कितना है ओरिजिन से 2h का है, देखो ये कितना है 2h, ये कितना है 2k, तो लाइन के इक्वेशन आप तुरंत लिख सकते हैं। इस लाइन के इक्वेशन कितना, x/2h y/2k बराबर 1। सही, ये इस लाइन का इक्वेशन लिख लो। अच्छा अभी तक ये कहीं हाइपरबोला की यूज हुआ है? नहीं यूज हुआ है भाई, कहीं हाइपरबोला की यूज हुआ है क्या? नहीं, बस हम लोग अभी इतना लिखे हैं कि एक जो लाइन है वो इंटरसेप्टेड पोर्शन जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में है उसका मिडिल पॉइंट एच के है, तो लाइन के इक्वेशन ये होता है। तो यहां तक तो आपको काम हर जगह सेम करना है, चाहे सर्कल का सवाल हो, पैराबोला का हो, इलिप्स का हो, हाइपरबोला का हो, चारों में यहां तक आपका काम वही करना है। मतलब ये लाइन आपको तुरंत इक्वेशन लिखना है इतना। कब? जब आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस का मिडिल पॉइंट एच के हो, जहां पे इंटरसेप्टेड पोर्शन है उसका मिडिल पॉइंट एच के है। अब आगे का कहानी बाद में। अब यही लाइन हाइपरबोला का देखो टेंजेंट भी है, यही लाइन हाइपरबोला को टच भी कर रहा है, तो टच करने का आप लगा देंगे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कोई लाइन अगर टच करे तो टच करने का कंडीशन हाइपरबोला का सबको पता ही है, सी स्क्वायर कितना होना चाहिए, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये किसके लिए लिखे थे? ये वाई बराबर एम एक्स प्लस सी के लिए लिखे थे कंडीशन। तो पहले इस लाइन को वाई बराबर एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख लेते। तो यहाँ से देखो y/2 के बराबर लिखोगे तो कितना आएगा, -x/2h प्लस 1, फिर 2k से मल्टीप्लाई कर दो तो -k/hx प्लस 2k आ जाएगा। सही बच्चे, 2k का मल्टीप्लाई कर दिया ना, देखो बन गया y बराबर mx प्लस सी जैसा। अब ये इस हाइपरबोला को टच करा है तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सी का वैल्यू देखो ये है, तो 4k स्क्वायर ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर है, एम स्क्वायर के स्क्वायर बाई एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
सिंप्लीफाई करो, एलसीएम लो, 4h² k² a² k² माइनस b² h²। लास्ट में h के जगह x, k के जगह y रखना बचा है, लोकस आपको मिल गया। यही आंसर है, ध्यान से देखो, 4x² y² a² y² माइनस b² x², हेंस प्रूव्ड। चलो आगे करते हैं, अगला सवाल ट्राई करो सभी लोग। Find the equation of tangent to the hyperbola that are drawn from 3, 2. Find the area of triangle that these tangent form with their chord of contact. पहला सवाल तो ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला जो 3, 2 से ड्रॉ हो रहा है। तो पहला सवाल तो आप टेंजेंट का इक्वेशन लिखो जो 3, 2 से ड्रॉ होगा। 3, 2 बाहर ही है, मतलब हाइपरबोला के बाहर ही है, तो 3, 2 से 2 टेंजेंट ड्रॉ होगा। हाइपरबोला में पॉइंट बाहर होता है, कैसे बताए थे? पॉइंट को रखने पे अगर निगेटिव आए तो बाहर होता है, उल्टा होता था और कर्व के अपेक्षा, याद ही होगा सबको। तो पहला, इसमें 2 सवाल पूछा है। पहला सवाल टेंजेंट का इक्वेशन पूछा है, दूसरा एरिया पूछा है। तो पहला सवाल पहले हम लोग करते हैं टेंजेंट का इक्वेशन। तो इसके टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है? y बराबर mx प्लस माइनस अंडर रूट, इसे ढंग से लिखो x²/9, 9 से डिवाइड कर रहे हैं, y²/1 इक्वल टू 1। तो टेंजेंट का इक्वेशन होता है y बराबर mx प्लस माइनस अंडर रूट a² m² माइनस b²। सही सर। अब ये टेंजेंट 3, 2 से पास हो रहा है, दोनों टेंजेंट 3, 2 से जा रहा है, 3, 2 सेटिस्फाई करा दिए। तो y के जगह 2 रखो, x के जगह 3 रखो। इधर लो 2 - 3m दोनों साइड का होल स्क्वायर कर दो, यह आ जाएगा 4 + 9m² माइनस 12m। इधर आ जाएगा 9m² माइनस 1, 9m² 9m² हो गया कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा 12m इक्वल टू 5। तो m बराबर आ गया 5/12। बड़ा दुविधा, प्रॉब्लम हो गया सर। क्या प्रॉब्लम? होना कितना चाहिए? होना कितना चाहिए? m का 2 वैल्यू आना चाहिए था। अरे ये हम लोग पहले से चेक कर लिए थे, 3, 2 बाहर है, एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ होता है? 2, और 2 टेंजेंट ड्रॉ होगा तभी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बनता है। तो दूसरा सवाल ही गड़बड़ हो जाएगा अगर 2 टेंजेंट नहीं बनेगा तो। और आ कितना रहा है m का? एक ही वैल्यू आ रहा है। आना कितना चाहिए? आना चाहिए सर 2 वैल्यू। तब गलती है? कोई गलती नहीं है इसमें, जानते हो? ये आपको स्ट्रेट लाइन में ही बताए थे कि कभी भी अगर आप स्लोप के लिए सॉल्व कर रहे हैं, स्लोप के लिए मतलब m के लिए, स्लोप m, तो ऐसा कौन सा लाइन है जिसका स्लोप नहीं आ सकता? तो जवाब दोगे जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल रहता है, जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल रहेगा। y एक्सिस के पैरेलल रहने का मतलब x एक्सिस से 90 बनाता है, और x एक्सिस से अगर 90 बनाएगा तो स्लोप क्या होता है? tan 90 अनडिफाइंड, तो उसका स्लोप नहीं आ सकता। तो कभी भी अगर आप कंफर्म है कि यार 2 होना चाहिए टेंजेंट, लेकिन m के कितने वैल्यू आए? 1 ही आए, तो दूसरा टेंजेंट हमेशा y एक्सिस के पैरेलल वाला लेते हैं। क्या बोले हैं? दूसरा टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल वाला लेते हैं। और टेंजेंट दोनों जा कहाँ से रहा है? 3, 2। तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन में क्या रहता है? x बराबर कांस्टेंट रहता है, तो x बराबर 3 रहेगा। दूसरा टेंजेंट x बराबर 3 रहेगा। अच्छा, टेंजेंट का स्लोप 5/12 आ चुका है। चलो इसको लिख लेते हैं, स्लोप का वैल्यू 5/12। इसको अब हटाते हैं, यहाँ तक आप नोट करें, पहले इसको हटाएंगे फिर फिगर बनाएंगे। अब देखो इसका फिगर बनाते हैं। हाइपरबोला ये है, x को 0 करो, y इमेजिनरी मतलब y एक्सिस को कट नहीं करेगा। x एक्सिस को देखो कहाँ कट किया, x एक्सिस को कट किया 3 और -3 पे, मतलब ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। और टेंजेंट 3, 2 से ड्रॉ हुआ है। देखो ये सर है 3, 0, और टेंजेंट 3, 2 से मतलब ऐसा कहीं है,
3,2 से टेंजेंट ड्रॉ हुआ है। सही है सर। 3,2 देखो, ये जो एक टेंजेंट होगा वर्टेक्स पे ही होगा, क्योंकि 3,2 3 0 ये दोनों देखो अगर मिलाएंगे एक लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल बन रहा है, तो एक टेंजेंट देखो खुद यही है। तो वही जो बता रहे थे आपसे कि वाई एक्सिस के पैरेलल वाला जो टेंजेंट है उसका स्लोप नहीं निकल पाता, तो इसका इक्वेशन क्या बताओगे, x बराबर 3। तो एक टेंजेंट तो x बराबर 3 आएगा। दूसरा टेंजेंट देखो ये 5/12 स्लोप है ना सर, तो ये होगा, इसका स्लोप पॉजिटिव दिख रहा होगा आपको, एंगल देखो 0 से 90 के बीच में बनाएगा, tan थीटा पॉजिटिव आएगा, मतलब स्लोप पॉजिटिव 5/12 है। इक्वेशन इसका लिखते हैं, देखो क्या था, y बराबर mx प्लस माइनस √a² मतलब 9 m² 25/144 माइनस b² कितना है 1। सही है ना सर। कितना है ये, थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करो, ये आ जाएगा 225 माइनस 144। सही, 225 माइनस 144 कितना आएगा सर, ये आएगा 1 8 81 आ रहा है, मतलब ये आ जाएगा 9। कितना आ जाएगा 9, मतलब ये बाहर निकालेंगे तो 9/12, मतलब ऐसा कुछ है, y बराबर 5/12x प्लस माइनस 9/12। अच्छा एक बात और, ये जो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं इस समय, x को 0 करने पे देखो y पॉजिटिव आ रहा है और y को 0 करने पे x निगेटिव आ रहा है, तो प्लस माइनस में कौन से साइन लेने पे आएगा, x को 0 करने पे y पॉजिटिव, जब प्लस लेंगे तब आएगा। तो टेंजेंट के इक्वेशन देखो, अब करेक्ट मैं लिख रहा हूं जो रहेगा 12/5x प्लस 9, यहां प्लस लेने पे सही आएगा, देखो ध्यान से जैसा फिगर बनाया, x को 0 करने पे मतलब y एक्सिस है ना भाई, y एक्सिस पे x 0 होता है, तो x 0 करने पे देखो y पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ प्लस लेंगे तभी ना, x को 0 करने पे y, देखो x को 0 करने पे y आ रहा है 9/12 पॉजिटिव आ रहा है, तो ये इक्वेशन आ गया 5x माइनस 12y प्लस 9। तो एक टेंजेंट ये होगा, दूसरा टेंजेंट ये होगा, ये दोनों बात समझ में आया, सही ना सर। तो पहला सवाल तो कंप्लीट हो गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला दैट आर ड्रॉन फ्रॉम 3,2। अब आते हैं दूसरे सवाल पे, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट दीज टेंजेंट फॉर्म विद देयर कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। अब इसका कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट देखो सर ये है, अब पहले आप इसको भी नोट करें, ये जो इतना बात लिखा है इसको हटाएंगे तब कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बनाएंगे, यहां तक नोट करो जल्दी जल्दी जल्दी। दोनों टेंजेंट मतलब आप फिगर बना के दोनों टेंजेंट का इक्वेशन लिख लेना, पहला टेंजेंट ये है, दूसरा ये। अब देखो हम लोग कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बनाते हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट देखो सर ये होगा, यहां जहां टच करा है और यहां जहां टच करा है, इन दोनों को मिलाने से ही कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बनता है। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन हम लोग लिखते हैं t बराबर 0, याद ही होगा सब। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, t बराबर 0। अच्छा, t लिखने के लिए किसका यूज करते हैं, इस पॉइंट का करते हैं जहां से दो टेंजेंट ड्रॉ हुआ है, चलो t बराबर 0 लिखते हैं। अब इसमें हम लोग अगर t बराबर 0 से करेंगे तो क्या आएगा, x² की जगह x इंटू 3, देखो x² को x(x1), y² को y(y1), y इंटू 2 बराबर 9, तो 3 कैंसिल करने के बाद लिखो x माइनस 6y इक्वल टू 3, ये आया कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, x माइनस 6y इक्वल टू 3। ये लाइन था 5x माइनस 12y इक्वल टू 9 या प्लस 9 इक्वल टू 0। सही सर। तीनों लाइन के इक्वेशन पता है, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, तीनों लाइन के इक्वेशन पता है। एरिया इस ट्रायंगल का आपको बताना है, तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है, बेस इतना है सर, ये बताओ कितना है, ये सर है 2, अरे ये देखो ना डिस्टेंस फॉर्मूला, ये कितना है 2, तो बेस आ गया 2, बस क्या निकालना है, हाइट। तो अगर हाइट आपको निकालना है तो इस पॉइंट से अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इस लाइन पे, तो यही तो हाइट है, देखो हाँ यही हाइट है। अच्छा, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट इस लाइन पे हमेशा कितना है 3, और यहाँ पे कितना आएगा ये निकाल लेते हैं हम लोग। तो एक काम करना होगा आपको, इन दोनों को सॉल्व करो, इसको और इसको, इन दोनों का देखो इंटरसेक्शन पॉइंट ही ये पॉइंट है, इस लाइन को और इस लाइन को सॉल्व करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट जो आएगा इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा। सही है सर। और इसका कोऑर्डिनेट जो भी आएगा, जैसे x कोऑर्डिनेट जो भी है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितना रहेगा, 3 ही रहेगा, बात समझ रहे हो कि नहीं।
तो अगर ये हाइट आपको निकालना है तो यहां पे जितना एक्स कोऑर्डिनेट है, यहां पे जितना एक्स कोऑर्डिनेट है, दोनों को घटाओगे, इसका मिल जाएगा आपको हाइट, और हाफ बेस इनटू हाइट से एरिया निकाल सकते हैं। सही है ना। तो इन दोनों को आप सॉल्व पहले करते हैं, इन दोनों को, इन दोनों लाइन को। लाइन क्या है, 5x माइनस 12y प्लस 9 और x माइनस 6y इक्वल टू 3। सही ना, या -3 या इक्वल टू 3, जैसे चाहो लिख लो। यहां भी तब ऐसे लिख लेते हैं, बराबर -9 लिख लेते हैं। इन दोनों को करना है सॉल्व। तो एक काम करो, दूसरे वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर दोनों को घटा दो, तो इधर आ जाएगा 3x, घटाएंगे सर तो ये आ जाएगा -15, तो x बराबर आ गया -5। तो यहां पे x कोऑर्डिनेट कितना आ गया, -5। y क्या आएगा हमसे मतलब नहीं है, अगर चाहो तो निकाल सकते हो, लेकिन मतलब नहीं उतना। देखो यहाँ -5 रखो, -5 माइनस 6y इक्वल टू 3, तो 6y इक्वल टू आ जाएगा कितना, -5 -3 -8, तो y बराबर आ गया -8/6, मतलब -4/3, तो ये आ जाएगा -4/3। ठीक, यहां पे जो भी परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं, ये लाइन x बराबर 3 है, और ये लाइन अगर यहां से अगर देखो एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो x बराबर -5। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस -5 से लेकर 3 तक कितना होता है, 8। तो एरिया अब हम लोग निकाल सकते हैं, एरिया होगा हाफ बेस इनटू हाइट। बेस कितना है सर 2, हाइट कितना आ गया 8, तो एरिया आ जाएगा 8 के बराबर। एरिया कितना, 8 के बराबर। तो ये इस सवाल का आंसर। बहुत ही बेहतरीन सवाल था जेई एडवांस के लिए, नॉट फॉर जेई मेंस। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। अच्छा एक बात और, हाइपरबोला का जो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी होता है वो सेम का सेम वही होता है जो इलिप्स का होता है। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी हम लोग हाइपरबोला में नहीं देखेंगे, अगर किसी को लिखना हो तो लिख लेना सेम का सेम इलिप्स वाला। इलिप्स में क्या बताए थे, कोई भी रे अगर फोकस से आएगा, इलिप्स के सरफेस से रिफ्लेक्ट होके फोकस से जाता है। हाइपरबोला में भी यही होता है, कोई भी रे अगर फोकस से आता हुआ इसमें फील होगा, मतलब ये फोकस से आएगा नहीं बोलते, इसमें फोकस से आता हुआ फील होता है, तो रिफ्लेक्ट होके दूसरे फोकस से जाता हुआ फील होता है। मतलब इसका जो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी होता है कुछ इस तरह होता है। ये हाइपरबोलिक मिरर है, यहां पे इसका फोकस है, ये दूसरा फोकस, तो कोई भी रे अगर फोकस से आता हुआ फील होगा आपको, तो रिफ्लेक्ट होकर दूसरे फोकस से जाता हुआ फील होता है। ऐसा कुछ होता है इसमें। मतलब ये मैथ में इतना बहुत ज़्यादा किधर जाएगा या मिरर कैसा होगा, इससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं। आप बस याद इतना रखना, फोकस से आएगा फोकस से जाएगा। अगर कोई रे इंसिडेंट रे फोकस से आएगा तो रिफ्लेक्टेड रे फोकस से जाएगा। खत्म हो गया रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट बात था मैं बता दिया। तो आज आपका हाइपरबोला खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास से हम लोग वेक्टर शुरू करेंगे। थैंक यू। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।